जय माता दी। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुना रहे हैं। छोटा समझकर किसी से पंगा न ले। ये कहानी है किसान और किसान की चतुर बेटी की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। किसान की पत्नी की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो गई थी। अब वह दोनों ही घर में रहते थे। किसान लकड़ी काटता था और उनको बेचने जाया करता था। खेती का काम भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। किसान बड़ा शरीफ था। उसको जो जितने पैसे देता उसी में खुश हो जाता और उसको लोग बेवकूफ़ बनाते रहते थे। अब किसान की लड़की थोड़ा बड़ी हो गई। वो भी किसान के साथ काम करने लगी थी। लड़की बड़ी चतुर थी। वो हर चीज का ध्यान रखती थी। और उसे पता था कि उसके पिताजी बहुत सीधे हैं। सब उनको ठग लेते हैं। एक दिन की बात है। किसान लकड़ी बेचने बाजार गया। लकड़ी को बूढ़े घोड़े में लाद कर बाजार में बेचने के लिए बैठ गया। वहां पर एक सेठ था। बड़ा लालची। वो हर किसी को ठगता था। आज उसने सोचा किसान को ही फंसा लेता हूँ। अब वो किसान के पास आया और उसने लकड़ी का दाम पूछा। लकड़ी का दाम 2 चांदी के सिक्के बताए। तब सेठ ने कहा, जैसे हैं लकड़ी वैसे ही लूंगा। किसान की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, ठीक है। अब सेठ ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ और लकड़ियां मेरे घर पर रख दो। किसान भूला था। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब किसान ने कहा, सेठ जी, अब आपकी लकड़ी कहाँ उतारो। सेठ बोला, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने क्या कहा था? लकड़ी जैसी है वैसी ही लूंगा। फिर किसान ने कहा, ठीक है, आप ऐसे ही ले लो। तब सेठ ने उससे कहा, मैं घोड़ा समेत लूंगा। किसान को बड़ा धक्का लगा पर वो कुछ न बोला और 2 चांदी के सिक्के लेकर घर लौटा और खाट में बैठकर सोचने लगा कि एक
घोड़ा था वह भी चला गया। अब क्या करूं? तब उसकी लड़की ने पूछा, पिताजी क्या बात है, क्यों उदास हो, और घोड़ा कहाँ है? तब किसान ने सारी बात उसको बता दी कि आज सेठ ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मेरे से लकड़ी भी ले ली और घोड़ा भी ले लिया। लड़की बोली, वो कैसे? किसान ने कहा, सेठ ने कहा जैसे लड़कियां रखी है वैसे ही लूंगा, पर उसने यह नहीं कहा था कि घोड़े समेत लूंगा। घर जाकर उसने कहा, घोड़े पर मेरा अधिकार है, अब मैं क्या करता? लड़की बोली, पिताजी दुखी मत हो, ठीक है, कल मैं जाऊंगी लकड़ी बेचने। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। कल फिर लकड़ी लेकर लड़की बाजार चली गई। अब लड़की ने लकड़ियों को गधे में रखा और बाजार में खड़े होकर आवाज लगाने लगी, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। सेठ आज फिर बाजार आ गया। सेठ ने लड़की को छोटी समझकर सोचा, आज इसको भी ठग लेता हूँ, और लड़की के पास चले गया और पूछने लगा, कैसे दे रही हो? लड़की, लकड़ियाँ। फिर लड़की ने कहा, 5 चांदी के सिक्के से। सेठ कहने लगा, ठीक है, पर जैसे लड़की लकड़ियां हैं वैसी ही लूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, पर लड़की कहने लगी, मेरी एक शर्त है, मैं पैसे वैसे ही लूंगी जैसे पैसे रखे होंगे। सेठ की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, हाँ कर दिया। अब सेठ ने कहा, चलो मेरे घर, मेरे पीछे पीछे आओ और लकड़ियां रख दो। जब वह सेठ के घर पहुंची गधे को लेकर, तो सेठ ने कहा, यह आपके 5 चांदी के सिक्के हैं, और जैसे गधे पर लकड़ियां हैं वैसे ही छोड़ दो। तुमने सुना नहीं था, मैंने कहा था जैसी स्थिति में लकड़ियां हैं वैसे ही लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि गधा भी मेरा हो गया। लड़की बोली, ठीक है। लड़की ने कहा, मुझे 5 सिक्के चांदी के दे दो। सेठ ने लड़की के सामने हाथ में रखे पैसे लड़की के हाथ में देने के लिए
तैयार हो गया। लड़की ने कहा, मैं पैसे ऐसे नहीं लूंगी। आपने मेरी शर्त सुनी नहीं थी। जैसे रखे होंगे पैसे वैसे ही लूंगी। इसका मतलब तुम्हारा हाथ मैं पूरा लूंगी। अब मुझे अपना हाथ काट कर दे दो। अब सेठ ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। लड़की ने कहा, तुमने ही तो यह मुझे सिखाया है। जब आपने लकड़ी ली थी तो आपने गधे का नाम तो नहीं लिया था। अब जैसे आपने मेरा गधा ले लिया है, मैं आपका हाथ ले लूंगी और आपको मुझे हाथ देना होगा। सेठ ने कहा, पंचायत को बुलाते हैं। उसने कहा, ठीक है। ब्लॉक पंचायत को अब पंचायत सेठ का दोस्त था, जो न्याय करता था, पर दोनों तरफ की बातें सुनी। तब उन्होंने सेठ को कहा, लड़की की बात भी ठीक है। जब तुमने पहले घोड़ा उसके बाप से ले लिया, अब गधा भी ले लिया। अपनी बारी में तो तुमने ले लिया। जब तुम्हारी बारी आई तो तुम पीछे हटने लगे, पर यह न्याय नहीं है। न्याय यही है कि तुम्हें हाथ काट कर देना होगा। उसने लड़की से कहा, जितने पैसे में लेती हो मुझसे ले लो, पर मेरा हाथ मत मांगो। लड़की ने कहा, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मुझे 5 चांदी के सिक्के और हाथ चाहिए सेठ। सेठ परेशान हो गया। तब लड़के ने सेठ से कहा, अगर मैं आपके हाथ के बदले पैसे मांगू तो आपको देने पड़ेंगे। सेठ ने कहा, ठीक है। लड़के ने कहा, मुझे 50 सोने के सिक्के देने होंगे। तब सभी गांव वालों ने लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पैसे तो सेठ को देने होंगे। सेठ ने साफ इनकार कर दिया। तो लड़की बोली पड़ी, ठीक है, मुझे आपका हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो। फिर हार कर सेठ ने 50 सोने के सिक्के लड़की को दे दिए। अब सेठ को एक तरकीब दिमाग में आया। हम एक एक पहेलियां पूछेंगे। जो मेरी पहेली को झूठ कह देगा और तुम भी मेरी पहेली को झूठा साबित कर दो, तब मैं 5 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं तो तुम मुझे मेरे सारे पैसे लौटाओगे।
लड़की बोली, ठीक है, जो मेरी पहेली को झूठा साबित कर देगा और सेठ भी झूठी पहेली बताएंगे तो सेठ को मुझे 5 सोने के सिक्के देने होंगे। पहले सेठ ने सुनाई पहेली इस प्रकार थी। सेठ कहता है, एक समय की बात है, मेरे पास 2 मक्की के बीज थे। मैंने उनको अपने घर के पास एक खेत में बो दिए। अब मक्की का घना जंगल हो गया था। एक दिन मेरी बकरी मक्की के घने जंगल में चली गई, पर बकरियां जंगल से बाहर निकल नहीं पाई। 4-5 साल बीत गए। एक दिन मक्की के आटे की रोटी बनाई। सेठ ने 2 निवाले खाए। तब तक सेठ के मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और एक एक करके बकरियां मुंह से बाहर निकलने लगी। तब तक सारे लोग कहने लगे, ये कहानी झूठी है। अब सेठ खुश हो रहा था। सोचा लड़की भी झूठ बोल दे तो मैं जीत जाऊंगा। पर लड़की ने कहा, सेठ जी तो सब कुछ कर सकते हैं, वह तो सेठ जी हैं। पर अब मैं भी तो अपनी पहेली सुनाऊंगी। तब सब बोलने लगे, हाँ हाँ सुनाओ। लड़की ने पहेली सुनाना शुरू कर दी। लड़की बोली, मैंने अपने घर के पीछे एक कपास का पौधा लगाया। वह कपास का पेड़ इतनी जल्दी फैल गया, पूरे गांव को उसने ढक दिया। एक मुसाफिर आया। उसने कहा कि लड़की ने कपास का पेड़ लगाया हुआ बहुत सुंदर, इसकी छाया पूरे गांव में फैल रही है। आपका अब कपास का पक गया। तब मैं कपास पूरा निकाला और 50 घोड़ों में लाद दिया। अपने भाई को मैंने व्यापार के लिए भेज दिया। भाई भी 50 घोड़ों को लेकर व्यापार करने चले गया। पर आज तक मेरा भाई लौटा नहीं है। 5 साल हो गए हैं। मेरा भाई सेठ के मक्के के जंगल में खो गया है, या तो इस सेठ ने मेरे भाई को मार दिया है। अब बताओ आप, अब मैं क्या करूं? सेठ से आप ही पूछो। सेठ कहानी को सुनकर हक्का बक्का रह गया।
आपसे क्या करें। झूठ बोलती है तू लड़की कि अगर झूठ नहीं बोलेगा तो सेठ को फांसी की सजा राजा सुना देगा, क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया है। इसलिए सब सेठ सेठ से कहने लगे, सेठ जी बताओ, लड़की का भाई कहाँ है? क्या आपने मार दिया उसको? पहले तो सेठ कुछ न बोला, फिर बोला, झूठ बोल रही है लड़की, उसका भाई कहाँ आया यहाँ? लड़की सब झूठ बोल रही है। फिर लड़की ने कहा, सेठ जी आप अभी हार गए हो, आप मुझे सोने के 500 सिक्के दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर सेठ ने 500 सिक्के सोने के दिए और कहा, लड़की से अब इस शहर में कभी मत आना। लड़की ने कहा, मेरी दो बात सुन लो, एक तो कभी गरीब को सताना नहीं, और दूसरा छोटे समझकर कभी किसी से दाव न लगाना। छोटे भी दिमाग वाले होते हैं, जैसे मुझे ही देख लो। यह थी एक गरीब किसान की चतुर बेटी। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? जरूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।